नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पुनः लाल किताब के अंतर्गत पार्ट नंबर थर्ड, ड्रैगन सोडेलिन सेकंड हाउस। तो आज लाल किताब के अकॉर्डिंग हम केतु खंड नंबर 2 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। केतु का कब नेक असर, कब मंद असर होता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर निर्देशक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता यार, आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए कृपया वीडियो को लाइक किया करो। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक रहेगा केतु खंड नंबर 2 को। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे कि केतु खंड नंबर 2 है, तो इसको देखने से पहले हमें कि खंड नंबर 2 में बैठा है केतु, देखना बेहद जरूरी है। अब यह खंड नंबर 2 में केतु बैठा है, तो किसके घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये हमें सबसे पहले देखना बेहद जरूरी है। अब यहां पर देखें, खंड नंबर 2 में केतु होता है, तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो खंड नंबर 2 में वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र देवता। अब इसके पक्के प्लेनेट की अगर बात करें ना, इस भाव के पक्के ग्रह की, तो वो बृहस्पति देव को सौंपा गया है। अब बृहस्पति देव क्यों? क्योंकि खंड नंबर 2 को दर्जा दिया गया है मंदिर का। अब मंदिर में भगवान नहीं तो कौन रहता है, तो भगवान का दर्जा बृहस्पति, देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ दूसरे घर के कारक स्वामी को दर्जा बृहस्पति देव को मिला है। ठीक है, यहाँ पे लाल किताब के अकॉर्डिंग। अब दूसरे घर के पक्के प्लेनेट हमारे बृहस्पति देव बैठे, तो खंड नंबर 2 में केतु का बैठना अपने यानी वो बृहस्पति का असिस्टेंट है केतु, तो वहां पर तो ये नुकसान नहीं करेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर खंड नंबर 8 में अगर शत्रु प्लेनेट हो, चंद्रदेव बैठ जाए, मंगल देव बैठ जाए, तो फिर यार धिज्जा उड़ जाएगी, केतु के चमड़ी उधेड़ देगा। यहाँ पर रुपए पैसे पापा के सुख को कमी करेगा, दाप दादा के और घरेलू सुख शांति को बर्बाद कर देगा, कुटुंब को चपेट में ले गया। पूरा केतु यहाँ खराब होकर रख देगा अगर शत्रु प्लेनेट अगर खंड नंबर 8 में। खंड नंबर 8 के बैठे प्लेनेट की 100 दृष्टि सेकंड भाव पर जाती है, तो ये आपको बिल्कुल लाल किताब को बारीकी से प्रेडिक्शन करना है, एनालाइज करना है। कहने का मतलब ये प्रेडिक्शन की दूर की बात, पहले एनालाइज कीजिए बारीकी से, तब देखिए हर एक एंगल से। तो खंड नंबर 2 में बैठा केतु का रोल है, तो ये क्या होगा कि अगर खंड नंबर 2 में शुभ कंडीशन में होगा, तो जातक को लसूदा है, समृद्ध, हुक्मरान, अन्य शासक, मुसाफिर, यात्रा की। तो ज्यादा अधिकतर यहाँ व्यक्ति क्या करेगा, अधिकतर बाहर यात्रा में ज्यादा इसको मुसाफिर टाइप यानी यात्रा ज्यादा जितनी होगी अधिक से अधिक इसको यात्रा में मुनाफा मिलने के सक्षम रहेगा। यात्रा ज्यादा करवाते हैं कहने का। ठीक है, समृद्धशाली भी व्यक्ति होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या है, वृद्धावस्था की जो जो स्थिति रहेगी यहाँ पर जातक के लिए वो अच्छी गुजरेगी। ठीक है, युवावस्था के बाद हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, जो भी औलाद पैदा होगी, औलाद यानी केतु का कनेक्शन बताया गया, केतु का कनेक्शन संतान से, औलाद से। ठीक है, बुढ़ापे में तुझे कौन देगा दिलेरी, दिलेरी का बहादुरी, ताकत किससे मिलेगी बुढ़ापे में? या केतु पॉजिटिविटी रहेगा, लेकिन खंड नंबर 8 में यहाँ पर शत्रु प्लेनेट ना हो ऐसी कंडीशन में तब यहाँ रिजल्ट होगा। बात करें यहाँ पे फरमान की, तो ये फरमान के बोल्ड चल रहे अभी वर्तमान में, खाली 8 मंदिर अकेला नेक और बेहुदा हो। यानी खाली 8 यानी 8वां अगर खाली हो, मंदिर में अगर मंदिर है ना, खंड नंबर 2 को दर्जा गया मंदिर का, दूसरे घर में अगर केतु देव ड्रैगन से डेल अगर वहां पर सिंगल प्लेनेट बैठा है, केतु देव अकेला बैठा हो, खंड नंबर 8 में खाली हो, कोई प्लेनेट मौजूद नहीं हो, शत्रु प्लेनेट खास करके, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर नेक रिजल्ट केतु देव का मिलेगा जातक को। ठीक है, बेहुदा यहाँ पे एक शिष्टता की कमी नहीं रहेगी। अगर वहां पर 8वें घर में शत्रु प्लेनेट है तो बेहुदा रहेगा, असंगत वान रहेगा व्यक्ति, यानी बेढंग तरीका का। ठीक है,
वहां पर उसके चरित्रता को खराब भी करेगा यहाँ पर ऐसी कंडीशन में। अब चाहे यहाँ पर केतु नेक हो, कहीं भी शुक्र कहीं नीच का बैठा हो, तो भी यहाँ पर शुक्र का ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा, इतना नेगेटिविटी रिजल्ट नहीं देगा खास करके। एंड सेकंड हाउस इन द जुपिटर, आपको इसको देखना बेहद जरूरी है। सेकंड हाउस के जो पक्के प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति को देखना बेहद जरूरी है, और यहाँ के राशि अधिपति को, ठीक है। राशि अधिपति कहीं ना कहीं नीच को मंदा भी हो तो यहाँ पर रिजल्ट ठीक ही देगा, प्रबल ही रहेगा। लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सी दी अगेन दी जुपिटर, आपको फिर से पुनः देखना होगा कि आपका कहीं जुपिटर आपको कहीं हॉरोस्कोप के अंदर नेगेटिव तो नहीं है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। सफर कर ले तो सफर में उसमें बहुत लिखा हुक्मरान असुदा, असुदा है ना समृद्धि शिक्षालय है ना, यात्रा में सबसे ज्यादा यात्रा करवाएगा, तो इसमें असुदा समृद्धि जितना रहेगा, जितना यात्रा बहुत लिखा होगा व्यक्ति को बार बार यात्रा होगी है ना, सफर होगी। तिलक कुदरती मदद पे उसकी 8 दृष्टि खाली होने, तिलक है ना खा नंबर 2 में केतु देव बैठा है, तो उस पर दृष्टि 8वें घर की खाली होना, 8वें घर में अगर प्लेनेट नहीं हो तो ठीक रिजल्ट यहाँ पे केतु का मिलेगा जातक को। बैठा ग्रह जब हो 8 में कोई जो भी जुपिटर इन्हें यहाँ पर बृहस्पति कहीं भी बैठा दीजिए कुंडली में, अगर खान नंबर 2 में केतु देव बैठा है, बृहस्पति कहीं नेगेटिव भी होगा, तो यहाँ पर केतु का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं खराब ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लो दिस हॉरोस्कोप के बैठा ग्रह जब हो, दूसरे घर में केतु बैठा हो, 8वें घर में कोई शत्रु प्लैनेट मौजूद ना हो, ठीक है। अगर मौजूद हो, जैसे चंद्र मंगल मौजूद 8वें घर में, तो अल्पायु खुद जयमती हो, तो यहाँ पे आयु को कम करता है, 16 वर्ष की आयु ये भी खराब रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन अल्पायु को जयमती देती है, ठीक है, अगर शत्रु प्लेनेट का नंबर 8 में हो, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इस लो को बहुत जरूरी है, इसको बहुत बारीकी से हर एक एंगल से आपको ये आपको ध्यान में रखना है लाल किताब हर एक लो को। इसलिए मैं बोलता हूँ कृपया वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें, नहीं तो लाल किताब के बहुत से ऐसे लो होते हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे और आप सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे। कोई भाग शुक्र हो हरदम उम्दा, बैठा शुक्र ख्वा मंदा, ख्वा चाहे इच्छा है, यानी शुक्र का भाग जो होगा हरदम उम्दा होगा, अच्छा होगा, यानी बैठा शुक्र ख्वा मंदा हो, अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा तो यहाँ पे शुक्र का मंदी चाह होगी, ठीक है। चंद्र असर ना उत्तम देगा, चंद्र का प्रभाव ना ही उत्तम होगा, अगर उत्तम होता तो उच्च हुआ या तरसता हो, धन रुपए पैसे अच्छी कंडीशन में तरसता हो, बरसेगा, यानी चंद्र असर ना उत्तम देगा। तो अगर चंद्र का कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट होगा, खंड नंबर 2 के जो उच्च के प्लेनेट बनते हैं चंद्रमा, ठीक है, और नीच के खंड नंबर 8 में हो जाते हैं, तो यहाँ पर उच्च तरसता राज किताबा लेखा चाहे उच्चा माया जमा नहीं होती हो। अब यहाँ पर कंडीशन दलाली से, यहाँ जैसे दलाली जातक दलाली से जैसे पैसे कमाते हैं, इतने ही यहाँ पे जवाब होती हैं, लेकिन माया जमा नहीं होती है, राज किताबा लेखा चाहे उच्चा, ठीक है। आई चलाई लाखों करता नतीजा दलाल दलाली हो, जिस प्रकार से दलाल व्यक्ति अपने पैसों को जोड़ कर रखता है, इसी प्रकार से व्यक्ति का पैसे आएगा, ठीक है। काफी मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पैसा खूब आएगा, पिता की संपत्ति इसके पास रहेगी, ठीक है, दादा के पिता का बृहस्पति का साय इसके ऊपर, मतलब पिता का अच्छा रहेगा, उसको संपत्ति प्राप्त होगी। राहु के अलावा खास करके केतु के शत्रु जो प्लेनेट हो गए ना, चंद्र मंगल या चंद्र हो या मंगल हो खंड नंबर 8 में, तो ये शत्रु प्लेनेट है राहु के अलावा, ठीक है। राहु यहाँ पर केतु का शत्रु प्लेनेट नहीं होगा, लेकिन हस्तरेखा की अगर बात करें ना, यहाँ पर पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें ना, बृहस्पति के पर्वत पर नंबर 2 पर केतु का साइन होगा, जैसे आप साइन देख पा रहे होंगे, ठीक है, अंगूठे के पास वाली फिंगर से के नीचे ई साइन प्रकार का, तो ये नई कंडीशन होगी। नए हालत की अगर बात करें ना शुभ कंडीशन की केतु की, तो हर नया सफर सेहत की तब्दीली पर होगा, जो भी नया बार बार यात्रा करवाएगा, जितनी यात्रा करेगा उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे केतु का होगा, लेकिन बार बार यात्रा करवाने पे तब्दील होगा। नई दिशा की ओर होगी, यानी कि पहले दक्षिण को चले तो वापस पश्चिम की ओर ठहर गए, है ना, फिर पूर्व में आए, तो चाहे भाग्य घूमता हुआ हो ना, मगर हकीम जो होगा ना, मुसाफिर यानी रात्रिगिरी यानी सफर यात्रा उसकी बहुत कम हो गया, व्यक्ति का तरक्की तो देगा यहाँ पर, ठीक है ना। शुक्र का जो भाग होगा सदा उत्तम होगा, शुक्र स्वयं कैसा भी बैठा हो कुंडली में, चंद्र का प्रभाव उत्तम होने की कोई शर्त नहीं होगी, वो मंदा है या उच्च का होगा कभी भी। सिम्टम्स इतना कुल मिलाकर मून सी द कंडीशन ऑफ द हॉरोस्कोप। अब यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा को भी देखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं चंद्र कभी शीतलता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन भी दे सकता है, माँ की तबियत को खराब कर सकता है, यहाँ पे चंद्र को उत्तम होने की आवश्यकता कोई शर्त नहीं है, कब
पॉजिटिव। ये तो एनालाइज के ऊपर है कि किस कुंडली में कैसा चंद्र बैठा हो, यह डिपेंड होता है, ठीक है ना। चाहे चंद्र उच्च हो या बरसते पानी की का स्वामी क्यों ना हो, तो चाहे राजदरबार में किताबें मिले लाखों की और आय जलाई पर भी कलम चले, है ना, मगर धन जमा नहीं होगा व्यक्ति के पास। सिर्फ दलाल की दलाली की तरह अपना हिस्सा होगा। जिस प्रकार जितना दलाल अपने रुपए पैसे कमा सकता है, उतनी उसी तरह से केतु का रिजल्ट होगा। केतु अब शुक्र बृहस्पति की नकल या नकली सोना और रंग बिरंगी रोटी की तरह किस्मत उसका दर्जा होगा। जैसा आज जुपिटर विश यू कंडीशन एंड द डिपेंड ऑन सिचुएशन, हालत की जो माया धन दौलत की हो, और जो जैसा शुक्र हो वैसा ही हाल गृहस्थी गुजराने का होगा। जैसा उसी प्रकार जैसा शुक्र होगा वैसे उसके जीवन गृहस्थी जीवन चलेगा, है ना, वैसा चक्र होगा। क्योंकि ग्रह चाल कुत्ते, है ना, केतु का मुंह इस घर का माना है। खंड नंबर 2, जो सदा अपने बैठा होने वाले घर के मालिक। नंबर 2 का मालिक यानी शुक्र का पक्का घर होता है यहाँ पर, है ना। बृहस्पति जो पक्का घर होता है बृहस्पति का, शुक्र यहाँ का मालिक होता है खंड नंबर 2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटी पर सब्र करने वाला व्यक्ति होगा, यानी रुपए पैसे तसल्ली रखेगा, कामकाज करेगा, पैसे मिला जितनी यात्रा करेगा जितना मुनाफा, यानी मुनाफा दलाली जितना कर सकता है व्यक्ति उतना इसको रिजल्ट यहाँ पर केतु का शो होगा। सफर और हुकूमत चाहे अधिक हो, मगर हर दो का हर तरह से उत्तम फल और हर और तरक्की, हुक्मरान आसूदा, शासक समृद्ध हो। माथे पर तिलक यानी खंड नंबर 2 कुदरती सहायता देगा। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाइए, सब पे पीला चंदन लगाइए, तो इसमें रिजल्ट पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को कायम करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति इस भाव के कारक प्लेनेट होते हैं, पक्के प्लेनेट होते हैं, इसलिए तो माथे पर तिलक की जगह यानी केतु का जो साइन होगा, सिम्टम्स होगा, यानी ये जैसा साइन शुभ होगा। यानी जब क्या होगा, खंड नंबर 8 खाली और केतु अकेला खंड नंबर 2 में बैठा हो, तो यहाँ पे जो पेशानी होगी, शाइन होगा, वो केतु का चिन्ह होगा, ठीक है, शुभ कंडीशन में। अब 24 साल की आयु केतु की जो समय अवधि के बाद में खुद कमाई करने वाला व्यक्ति होगा, यानी जीवन को क्या करने वाला होगा, खुद जिएगा बारीकी से, मतलब एक एक एंगल तौर का है। जब सूर्य नंबर 12 में मौजूद हो, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट होगा। 24 ईयर्स जो आयु होगा केतु की समय अवधि में, उसको कमाई खुद करने वाला सक्षम होगा अपने पैरों पे। बात करें यहाँ पे केतु की मंदी दशा की, तो हर घर में औलाद बनाए और जाने से बुढ़ापे में कोई सहायक बच्चा ना होगा। नंबर 8 वाले ग्रह से संबंधित प्रभाव के समय आम मियाद जो अवधि रहेगा, समय बृहस्पति ने 16 और सूर्य 22 इत्यादि लेंगे, ये समय होगा। पर जहमत बल की जो आयु होगी जातक की अल्पायु लेंगे। और जब राहु के अतिरिक्त नंबर 8 में कोई, है ना, ग्रह जो केतु के जो दुश्मन ग्रह बैठ जाए, जैसे चंद्र या मंगल, तो आप पर तो पूरी कंडीशन बिगाड़ के रख देगा केतु। तो आपको केतु को परखने के लिए, इसको जांचने के लिए छोटे से छोटे हर एक लाल किताब के हर एक पहलू से देखिए, ठीक है। तो ये सिंगल प्लेनेट की आज हमने इस पर चर्चा की, कब मंदी दशा पर और कब नेक दशा में केतु का शुभ अशुभ फल होता है, इसी टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।